जयपुर नॉर्थ जिले में पकड़ी हाई लेवल डांस पार्टी। जयसिंहपुरा खोर के सायपुरा फार्म हाउस में पुलिस की एक बड़ी रेड हुई, जिसके बाद ये डांस पार्टी पकड़ी गई है। डांस पार्टी के साथ ऑनलाइन 5 टेबल कैसीनो चल रहा था। मौके पर क्राइम ब्रांच हैदराबाद का इंस्पेक्टर और तहसीलदार हिरासत में लेने की सूचना है। 14 युवती सहित 80 लोगों के हिरासत में लेने की सूचना है। 20 से ज्यादा लग्जरी वाहन और 23 लाख रुपए मौके से जब्त किए गए हैं। साथ ही रात 2 बजे CST की टीम ने दबिश दी है। साथ ही शराब, हुक्का और ताश की 150 जोड़ी भी जब्त की गई है। दिल्ली और यूपी से ये लाई गई थी। वहीं डांस पार्टी के लिए सामग्रियां दिल्ली यूपी से लाई थी। दिल्ली निवासी नरेश ने ऑर्गेनाइज की थी ये जयपुर में पार्टी। वहीं नॉर्थ जिला और कमिश्नरेट स्पेशल टीम की ये संयुक्त कार्रवाई है, जिसके बाद इस तरह की डांस पार्टी को। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र, क्या अपडेट है? क्योंकि दिल्ली में एक बड़ी हाई क्लास हाई लेवल की पार्टी पकड़ी गई है, जहां पर तमाम जुआ खेलने की सारी सामग्री थी, ताश थी और लोग वहां पर जुटे हुए थे। क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जयपुर के जो जयसिंहपुरा कोट थाना इलाका पड़ता है, वहां पर एक फार्म हाउस है जिसका नाम है सायपुरा बाग। इस सायपुरा बाग फार्म हाउस के अंदर एक चोरी छुपे यहाँ पर डांस जो पार्टी थी वो यहाँ पर चल रही थी। बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और जिसमें करीब 23 से ज्यादा, माफ कीजिएगा, 13 से ज्यादा जो युवतियां हैं वो है और साथ में 70 से ज्यादा जो लड़के हैं उनको यहाँ से दबोचा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दो दिन से ये जो फार्म हाउस था वो 2 दिन के लिए बुक किया गया था और इसकी जो प्लानिंग थी वो नेपाल के अंदर की गई थी। नेपाल के अंदर जो कर्नाटक के रहने वाले जो लोग थे उनकी मुलाकात हुई थी एक शख्स से और उसके बाद दिल्ली में एक इवेंट कंपनी को इसका ठेका दिया गया, टेंडर दिया गया और उसके बाद इस बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज कराना था। यानी देखा जाए तो महीने भर पहले ही इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की जो प्लानिंग थी वो नेपाल के अंदर यहाँ पर की गई थी और नेपाल के अंदर प्लानिंग करने के बाद बेंगलोर में उसकी एक मीटिंग हुई और उसके बाद दिल्ली की एक इवेंट कंपनी है जिसमें नरेश नाम का जो शख्स है वो और उसका बेटा दोनों मिलकर के उन्होंने इस इवेंट कंपनी को चलाते हैं और उन्होंने यहाँ पर जयपुर का ये फार्म हाउस है सायपुरा बाग, इसको यहाँ पर चुना पार्टी के लिए और योजना के तहत यहाँ पर केटरिंग की आड़ में इस केटरिंग की आड़ में यहाँ पर इन 13 लड़कियों को लाया गया। क्योंकि इन लड़कियों को कहा गया कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन 2 दिन के लिए तुम अगर वहां पर डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे और उस डांस पार्टी में आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे तो तुम्हें वहां से एक मोटा पैसा मिलेगा। तो केटरिंग की आड़ में इन लड़कियों को दिल्ली, यूपी और कर्नाटका से यहाँ पर लाया गया और उन लड़कियों को लाने के बाद यहाँ पर एक बड़ी पार्टी जो ऑर्गेनाइज की, जिसकी सूचना कमिश्नरेट की स्पेशल टीम को मिली थी। स्पेशल टीम को सूचना मिलने के बाद जो कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव है उनके निर्देशन में रात 2 बजे इस चलती हुई जो पार्टी थी, डांस पार्टी थी, इसमें मारा गया। पूरी CST टीम थी 40 जनों की। इसके अलावा नॉर्थ जिला पुलिस की जो लोकल टीम थी वो यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने घेराबंदी करते हुए इस पार्टी के अंदर खलल डाली और तुरंत यहां से मौके से सभी लोगों को यहां से दबोच लिया। मौके पर कसिनो भी चल रहा था। कसिनो ऑर्गेनाइज कराने वाला दूसरा शख्स था। इसके अलावा पार्टी ऑर्गेनाइज कराने वाला दूसरा शख्स था। मौके पे शराब पार्टी चल रही थी, यहाँ पर नशा किया जा रहा था और साथ में हुक्का भी, हुक्के का जो चलन होता है वो हुक्का भी यहाँ पर चल रहा था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जब रेड डाली गई तो इन सभी लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। रंगे हाथों पकड़ करके अब जो CST की जो टीम है और साथ में जो लोकल नॉर्थ जिला पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर इन सभी लोगों को पकड़ करके और यहाँ जयसिंहपुरा कोर्ट थाने लाई और उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन मौके पर से करीब 15 से ज्यादा जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो बरामद की है। साथ में 23 लाख रुपए की जो भारी मात्रा में जो नकदी है, जो कि इस डांस पार्टी के दौरान 2 दिन तक इन पैसों को उड़ाया जाना था, वो नकदी यहां से बरामद की है। इसके अलावा भारी मात्रा में शराब की बोतलें, शराब बरामद की है। इसके अलावा भारी मात्रा में हुक्के, फ्लेवर, चिलम और तंबाकू के जो उत्पाद है वो भी यहाँ पर CST टीम ने, जो यहाँ की लोकल स्तर की जो पुलिस है, नॉर्थ जिला पुलिस, उसने यहाँ पर इन सभी माल को यहाँ पर जब्त किया और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। यादविंद, दो बातें अहम हैं। जो इवेंट ऑर्गेनाइजर था उसको तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो मुख्य जो आयोजक है, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है? और ऐसे में जो रिसोर्ट है उसको क्या इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह की जो पार्टी है वो ऑर्गेनाइज होने वाली है?
देखिए, बड़े पैमाने पर इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की जो प्लानिंग थी वो 1 महीने पहले ही रच ली गई थी नेपाल के अंदर। कर्नाटक के जो 10 लोग थे वो नेपाल में एक शख्स से मुलाकात हुई थी और उन्होंने वहां पर बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना और इसके अलावा एक बड़ा मोटा पैसा कमाने की यहाँ पर पूरी प्लानिंग की थी। और उसी के तहत दिल्ली की जो इवेंट कंपनी थी उसको ये पूरा ठेका दिया गया, जिसको चलाते हैं नरेश। नरेश के अलावा उसका जो बेटा है वो भी इस इवेंट कंपनी को चलाते हैं। ये इवेंट कंपनी जो देश भर में अलग अलग जगह पर बड़े इवेंट कराती है, बड़े बड़े फार्म हाउस पे इवेंट कराती है, जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं लग पाती। पूरी जिम्मेदारी होती है इवेंट कंपनी के ऊपर। इस इवेंट कंपनी को चलाते हैं नरेश और उसका जो बेटा है। तो इन 10 लोगों ने मिलकर के, क्योंकि प्लानिंग जो ऑर्गेनाइज की थी 2 दिन के लिए यहाँ पर इस फार्म हाउस को बुक किया था, तो नरेश और उसके साथ में जो 10 लोग थे, इन सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन आप सोचिए कि 1 महीने पहले जब इसकी पूरी प्लानिंग रच ली गई, उसके बाद 2 दिन के लिए इसको बुक किया गया, तो निश्चित तौर पर एक हाई प्रोफाइल पूरा मामला था। और जो पकड़े जो लोग हैं वो सारे हाई प्रोफाइल के, क्योंकि जो पकड़े गए जो लोग हैं वो ज्यादातर कर्नाटका, बेंगलोर के हैं, हैदराबाद के हैं, इसके अलावा जयपुर और यूपी और दिल्ली के भी हैं। इसके अंदर जो पकड़े गए लोगों के अंदर एक दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम का जो इंस्पेक्टर है वो भी यहाँ पर इसमें राउंड अप किया गया है, उसको भी हिरासत में लिया गया, उसको भी गिरफ्तार किया। साथ में एक तहसीलदार है और एक सरकारी टीचर है। तो 3 लोगों की यहाँ पर पहचान हुई है जो मुख्यतः सरकारी डिपार्टमेंटों से ताल्लुक रखते हैं। उनको भी इस पार्टी के दौरान से गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल सौरभ, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी हाई प्रोफाइल पार्टी और कितने लंबे समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी। और उसके बाद एटलीस्ट यहाँ पर 2 दिन के लिए इस फार्म हाउस को बुक करके इस पार्टी को जब चलाया जा रहा था, यहाँ पर डीजे चल रहा था। डीजे की धुन पे यहाँ पर लड़कियां जो डांस कर रही थी, जो लड़कियां हैं उनको केटरिंग की आड़ में यहाँ पर लगाया था, वो लड़कियां डांस कर रही थी। उन सभी को रंगे हाथों यहाँ से CST की टीम ने दबोचा है। दबोचने के बाद उनको गिरफ्तार किया है। निश्चित तौर पर जो ऑर्गेनाइजर है वो नरेश और उसका जो बेटा है, साथ में जो कर्नाटक के जो लोग हैं वो भी हैं, उनसे भी यहाँ पर CST की जो टीम है और साथ में जो नॉर्थ जिला पुलिस की जो टीम है पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद में पता चलेगा कि इन्होंने जयपुर शहर के अंदर कितनी बार ऐसी पार्टियां ऑर्गेनाइज कराई है, कहां कहां पर ऐसे अड्डे हैं जहां पर ये लोग अमूमन इस पार्टियों को चोरी छुपे यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।